हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। तो प्लांट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, एक है इम्ब्रियो और दूसरा है एंडोस्पर्म। पूरे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, maturation of ovule into seed and maturation of ovary into fruit. These four events are all together called post fertilization event. हम लोग क्या जानेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये चार इवेंट शामिल होते हैं। कौन कौन से? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को अगर हम लोग जाने तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होता है। तो एंडोस्पर्म नरिश करता है किसे? एम्ब्रियो को। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। यानी कि सबसे पहले इन चारों में जो सबसे पहला इवेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। न्यूट्रिशन पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए, तभी जाकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जब तक न्यूट्रिशन बनकर तैयार नहीं होगा तब तक आप क्या देखेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसा इसलिए ताकि जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप करे उसके लिए फूड पहले से प्रिपेयर्ड हो, उसे फूड मिल सके और वो अपना डेवलपमेंट सही तरीके से कर सके। तो यहाँ पर मेनली हम लोग देखने वाले हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तीन तरह का होता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पूरे एंजियोस्पर्म में हमें 3 तरह के एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पहला है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा है सेलुलर टाइप और तीसरा है हेलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप। अब भले ही इन तीनों का नाम जान ले, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें केवल और केवल न्यूक्लियर टाइप ही पढ़ना है। सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप जो है ये हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो ध्यान रखें कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियर टाइप। तो जानेंगे कि सबसे पहले इसमें होता क्या है। आप देखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियर टाइप पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि एम्ब्रियो सैक में हम लोगों ने क्या पाया? एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड, दूसरी तरफ चैलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपने देखा सिनर्जिड और एग सेल, और इसी एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाया था? जाइगोट। तो यहाँ पर बन रहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन रहा है जाइगोट। और बीच में आपने देखा था क्या प्रेजेंट था? तो बीच में था सेंट्रल सेल। ओके, यहाँ बीच में हम लोगों ने देखा ये था क्या? सेंट्रल सेल। और इसी सेंट्रल सेल में प्रेजेंट थे दो पोलर न्यूक्लियाई। जो सेकेंड मेल गैमेट है वो इन दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाता है? तो आपने जाना कि यही सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके बनाने वाला है एंडोस्पर्म। तो जैसे ही ये फ्यूज करता है, आप देखेंगे मेल गैमेट जैसे ही न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, नाउ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड द सेंट्रल सेल इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मेल गैमेट दोनों पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, आपको पता है कि ये बनाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो लगातार क्या कर रहा होता है? डिवीजन कर रहा होता है। लगातार ये डिवाइड कर रहा होता है और डिवाइड करके ये किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है? टिश्यू में। तो आप जान रहे हैं कि ये अभी सिर्फ एक सेल है, और सेल अगर लगातार डिवाइड करता रहे, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहे, तो उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टिश्यू में। तो इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू
जो कि कैसा नेचर का होगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। तो आप देखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल लगातार डिवाइड करके क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब यही ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू जिसके साइटोप्लाज्म में भरा होगा रिजर्व फूड, ओके, द साइटोप्लाज्म is filled with reserve food material, reserve food material। तो आप देखेंगे कि इसी के साइटोप्लाज्म में, इसी टिश्यू के साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल रिजर्व होगा, स्टोर होगा, जो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में मदद करेगा, यानी कि इम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिश करेगा। तो इम्ब्रियो को नरिश करने में आप देखेंगे कि किस तरीके से एंडोस्पर्म टिश्यू मदद करता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये एंडोस्पर्म टिश्यू जो है, इसके जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है। न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करेगा, कई सारे माइटोटिक डिवीजन करेगा, एंड दिस डिवीजन इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो आप देखोगे कि एंडोस्पर्म टिश्यू या इसके सेल के जो न्यूक्लियस हैं वो लगातार क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इसे हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, तो आप देखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। लगातार न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड करता चला जाएगा, मगर न्यूक्लियस डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे डिवीजन को हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर है? आप देखेंगे कि लगातार जो न्यूक्लियस है, यानी कि यहाँ पर आप अगर सिर्फ हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाए, ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू केवल बनाए, तो आप देखेंगे कि व्हाट विल हैपन, क्या होता चला जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो लगातार डिवाइड करता चला जाएगा और कई सारे न्यूक्लियस बनकर तैयार हो जाएंगे, ओके, कई सारे न्यूक्लियस बनकर तैयार हो जाएंगे, और ये कहलाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जब कई सारे न्यूक्लियस बन जाए, माइटोटिक डिवीजन जब लगातार एक न्यूक्लियस करता चला जाए और वो कई सारे न्यूक्लियस में जब टूट जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, अब क्या होने वाला है, तो अब आप देखेंगे कि हर न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही न्यूक्लियस ढेर सारे बन गए, अब उसके चारों ओर क्या होना शुरू हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड नाउ इट इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेलुलराइजेशन होता है वो कैसे होता है, तो फ्रॉम पेरिफ्री, आप देख रहे हो कि चारों ओर, फ्रॉम पेरिफ्री टू दी सेंटर, पहले पेरिफ्री की तरफ होगा और उसके बाद धीरे 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 ये सेंटर की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसको अगर हमें एग्जाम्पल से समझना हो, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कोकोनट। कोकोनट अगर हम लोग देखें, तो जब हम लोग टेंडर कोकोनट देखते हैं, कोकोनट सबसे पहले तो आप जानिए ये क्या है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट सीड इन द वर्ल्ड। और कोकोनट में अगर हम लोग देखते हैं टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट जिसे हम लोग कच्चा नारियल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में डाब भी बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो ये वाटर एक्चुअली क्या है, इट इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस क्या होते चले जाते हैं, स्विम करते रहते हैं, और ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है। क्लियर है? धीरे धीरे यही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में, सेलुलर एंडोस्पर्म में, और तब ये कोकोनट वाटर कम होता चला जाता है। सीड के अंदर आप देखेंगे कोकोनट वाटर
कम होता चला जाएगा और यही वाटर धीरे 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 नारियल की गड़ी बनाना शुरू कर देगा। यानी कि आप देखेंगे एक वाइट कर्नल बनना शुरू हो जाएगा और ये कुछ नहीं बल्कि सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो ये वाइट कर्नल जो नारियल में हम लोग देखते हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। और नारियल में जब भी गड़ी बनता है तो आप क्या देखते हैं, पेरिफेरी से, है ना, पहले एक पतला सा बिल्कुल गरी बना, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये मोटा होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है, अंदर की कैविटी कम होती चली जाती है और अंदर पानी भी कम होता चला जाता है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए कि जो सेलुलराइजेशन है यानी कि सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा पेरिफेरी से शुरू होगा और सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। इस बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि एंडोस्पर्म सीड में प्रेजेंट है या नहीं है। दो तरह के सीड होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक और दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड वैसे सीड होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि इम्ब्रियो मैच्योर होने से पहले तक आप देखोगे कि एंडोस्पर्म बचा रहेगा, यानी पूरी तरीके से एंडोस्पर्म फिनिश नहीं होगा। तो इम्ब्रियो डज नॉट कंज्यूम एंडोस्पर्म कंप्लीटली। जब एंडोस्पर्म बचा रहे सीड में, इम्ब्रियोज को पूरी तरीके से ना खा पाए, तो ऐसे सीड को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि आपने देखा कोकोनट। तो अगर हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल देखें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें मिलेगा कोकोनट और हमें मिलेगा कैस्टर। जबकि ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से इम्ब्रियो खाकर खत्म कर देते हैं बिफोर मैच्योरेशन, दैट टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि यहाँ हमें एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सीड हमें देखने को किस में मिल सकते हैं, पी में मिल सकते हैं, बीन्स में मिल सकते हैं, ग्राउंड नट में मिल सकता है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि ग्राम में मिल सकता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के, जिसमें एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से खाकर खत्म कर दिया इम्ब्रियो ने। और एंडोस्पर्मिक सीड वैसे सीड हैं जिसमें एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं किया इम्ब्रियो ने और मैच्योरेशन तक आप देखेंगे एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि कोकोनट एंड कैस्टर। आई होप बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।